Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning English grammar of class 5. This is Magic Mind series by Galaxy Publication and here is a book Pebbles of Grammar. So let's start chapter number 6 Articles A and the. तो अभी हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में और आर्टिकल्स किन्हें कहते हैं A and the को हम आर्टिकल्स कहते हैं. Let's move on to let's learn. So a and an are used when we talk about a person, animal, place or thing for the first time. ये जो वर्ड्स है a और an ये आर्टिकल्स हैं जो हम किसी एक पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग के बारे में हम लिखते हैं, उनके साथ लिखते हैं और तब हम लिखते हैं जब हम किसी एक पर्सन, प्लेस, एनिमल या फिर थिंग की बात करते हैं पहली बार. So a and an are called indefinite articles. इसीलिए इन्हें हम indefinite articles कहते हैं. We use a before a singular common noun which begins with a consonant sound. a हम singular common nouns के पहले लगाते हैं जो कि consonant sound के साथ शुरू होते हैं. For example, a cat is running after a rat. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अ लगाया, अ कैट, कैट का साउंड है क का साउंड आ रहा है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है. सिमिलरली रैट का र साउंड आ रहा है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है. सिमिलरली आई बॉट अ बाइसिकल येस्टरडे, तो बाइसिकल में ब का साउंड आ रहा है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है. एंड एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यहाँ पे एप्पल का साउंड है ए जो कि एक वॉवल साउंड है. अ डे ड का साउंड आ रहा है तो ये भी एक कॉन्सोनेंट साउंड है. तो ऐसे ही हमने यहाँ पे साउंड को सुन के उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया कि हमें ए लगाना है या फिर एन लगाना है. वी यूज एन बिफोर अ सिंगुलर कॉमन नाउन. हम एन लगाते हैं एक सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले which begins with a vowel sound, जो vowel sound से शुरू होता है. तो हमें ध्यान देना है कि जो आवाज आ रही है वो vowel की है या फिर consonant की है. अब एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल she is eating an apple, वो एक एप्पल खा रही है. तो एप्पल का जो साउंड है वो ए का साउंड आ रहा है और ए जो है एक vowel साउंड है तो हमने यहाँ पे एन लगाया है. कुणाल इज एन ऑनेस्ट बॉय, किसका साउंड आ रहा है? ऑ का साउंड आ रहा है तो इसे हम हॉनेस्ट नहीं ऑनेस्ट पढ़ेंगे तो ऑ का साउंड इसलिए एन लगाया है. सिमिलरली थर्ड वन, आई वर्क इन एन ऑफिस, मैं एक ऑफिस में काम करती हूँ तो यहाँ पे ऑ का साउंड आ रहा है अगेन तो एन लगाया है. ही गेव मी एन इंटरेस्टिंग बुक, ई का साउंड आ रहा है जो कि एक वॉवल साउंड है तो हमने एन लगाया है. तो ऐसे हमने डिसाइड किया कि जितने भी वॉवल साउंड्स है उनके पहले हमें एन लगाना है. नेक्स्ट वी यूज द व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग डेफिनाइट. द हम तब यूज करते हैं जब हम किसी एक डेफिनाइट चीज की बात कर रहे होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे होते हैं. सो द इज कॉल्ड द डेफिनाइट आर्टिकल, इसीलिए हम इसे डेफिनाइट आर्टिकल कहते हैं. Now look at this example. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है a bus and a car are vehicles. एक बस और कार जो है vehicles हैं. The bus is big, the car is small. अब क्योंकि यहाँ पे बस और कार की बात पहली बार हुई तो ब का साउंड आ रहा है इसलिए हमने ए लगाया है, क का साउंड आ रहा है इसलिए हमने ए लगाया है. लेकिन जब इन्हीं दोनों vehicles की बात दोबारा आगे सेंटेंस में हुई डैश बस इज बिग, जब उसी बस की बात जब हम दोबारा करते हैं तो हम यहाँ पे द लगाते हैं. सिमिलरली जब उसी कार की बात दोबारा हुई तो हमने यहाँ पे द लगाया. सो इन द फर्स्ट सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट एनी बस और एनी कार. पहले सेंटेंस में हम किसी भी बस और कार की बात कर रहे हैं. सो वी यूज ए बिफोर द नाउन कार एंड बस, इसलिए हमने कार और बस से पहले ए लगाया. इन द सेकेंड सेंटेंस, जब हम सेकेंड सेंटेंस में आते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट अ डेफिनाइट कार एंड अ डेफिनाइट बस. हम एक डेफिनाइट कार और बस की बात कर रहे हैं.
which have been mentioned in the first sentence, जिनकी बात हम already first sentence में कर चुके हैं. So hence we use the before them. इसलिए हम उनसे पहले the लगाते हैं. So like this you have to decide what you have to fill. Now there are some more examples. Look at these sentences. यहाँ पे कुछ sentences दिए हैं. In the morning I saw an eagle in the sky. Morning में मैंने एक eagle देखा sky में. Eagle से पहले आप देखिए an लगा हुआ है. Dash eagle was flying very low. अब उसी eagle की दोबारा बात हो रही है तो हमने यहाँ पे the eagle कर दिया है. In the first sentence an eagle means any eagle. An eagle का मतलब कोई भी eagle. और जब हम second sentence की बात करें, in the second sentence the eagle means the one which has been mentioned in the first sentence. Now look at these sentences. अब कुछ और sentences यहाँ पे दिए हैं, जैसे this is the bag I bought. ये वही बैग है जो मैं लाया था, जो मैंने खरीदा था. Switch on the light. लाइट, जो पर्टिकुलर लाइट जल रही है उसकी बात हो रही है, इसलिए कहा जा रहा है कि लाइट को, उस पर्टिकुलर लाइट को ऑन कर दो. He sold the car he had bought last year. अब इस किसकी, कौन से कार की बात हो रही है? उस पर्टिकुलर कार की बात हो रही है जो पिछले साल उसने खरीदा था. तो उसी पिछले साल खरीदी हुई कार को उसने इस साल बेच दिया, सोल्ड कर दिया. So in all the above sentences, अब ऊपर जितने भी ये sentences दिए गए हैं, the context of common nouns is clear. जो context है वो clear है. So the is used before the nouns. इसलिए the को use किया गया है noun से पहले. We use the before the whole class of a common noun. किसी भी common noun का अगर पूरा group हो तो वहाँ पे हम the लगाते हैं. For example, the elephant is the largest animal on land. So पूरे elephant community की बात हो रही है तो इसलिए हमने यहाँ पे the लगाया है. The rose smells sweet. Rose की पूरी community की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे हमने the लगाया है. The lotus is our national flower. Again यहाँ पे हमने the लगाया है क्योंकि lotus के पूरे group की बात हो रही है. So we use the before the names of rivers, seas, oceans, mountains and islands. So ये जो भी nouns है यहाँ पे लिखे हुए उनके नाम से पहले भी हम the को use करते हैं. For example, the Himalayas lie to the north of India. हिमालय जो है इंडिया के नॉर्थ में है. The Pacific Ocean is the largest ocean. The Nile is the longest river of Africa. The Indian Ocean lies to the south of India. The Andaman and Nicobar Islands are a part of India. तो आप देख सकते हैं mountains, rivers, sea, इन सब के नाम के पहले the लिखा हुआ है. We use the before the names of people of a nation. किसी भी nation के लोगों के नाम से पहले भी हम the लगाते हैं. Example है the Europeans came to India to trade. The Portuguese settled in Surat. The Indians are united. तो ये कुछ examples हैं जिसमें हम किसी भी कंट्री, नेशन के लोगों की, कम्युनिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम the को यूज कर रहे हैं. We use the before the things of their own kind. the हम वहाँ पे भी लगाते हैं जब हम किसी भी ऐसी चीज़ की बात करते हैं जो अपने खुद के तरीके की होती हैं. For example, the sun is the biggest star. यहाँ पे हम सन की बात कर रहे हैं. The moon moves around the earth. The sky is overcast with clouds. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने ही एक काइंड की बात की जा रही है इसलिए हमने यहाँ पे the लगाया है. And they are the one. Next we use the before the names of newspapers and sacred books. न्यूज़पेपर के नाम के पहले, sacred books के नाम से पहले भी हम the लगाते हैं. For example, the Bible is a holy book of the Christians. The Tribune is a popular newspaper. The Ramayana is a holy book of the Hindus. Next, we use the before the followers of a religion. किसी भी religion को follow करने वाले जो followers हैं उनके नाम के पहले भी हम the लगाते हैं. For example, the Hindus speak Hindi. तो हिंदू क्या है? एक religion है, एक community है.
Similarly, the Muslims observe fast for a month. The British speak English. We use the before the superlative degree of adjectives. Adjectives की अगर हम superlative degree की बात करते हैं तो वहाँ पे भी हम उससे पहले the ज़रूर लगाते हैं. Examples आप देख सकते हैं. The Niagara Falls are the highest falls. तो यहाँ पे Niagara Falls जो है सबसे highest है, इसलिए हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं the लगाया है. The whale is the largest animal on the earth. पूरे earth से compare कर रहे हैं, earth पे जितने animals हैं उनसे compare कर रहे हैं, तो जो whale है वो सबसे बड़ी animal है, सबसे biggest, largest animal है, तो हमने the लगाया है. Similarly, the Nile is the largest river. The giraffe has the longest neck. The Everest is the highest peak. Next, we use the before the ordinals. Ordinals से पहले भी हम the लगाते हैं. For example, Sunday is the first day of the week. तो first क्या है? Ordinal number है, उससे पहले भी हम the लगाएंगे. April is the fourth month of a year. Fourth क्या है? Ordinal number है, तो वहाँ पे भी हमने the लगाया. We use the before directions. Directions से पहले भी हम the लगाते हैं. For example, the sun rises in the east. East क्या है? Direction तो आप देख सकते हैं, उससे पहले भी हमने the को use किया है. Similarly, the air is blowing from the west. यहाँ पे आप देख सकते हैं west एक direction है, तो यहाँ पे भी हमने the को use किया है. We use the before some buildings. Building के नाम के पहले भी हम the use करते हैं. For example, the Taj Mahal was built by शाहजहां. शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था, तो the Taj Mahal. The Red Fort is in Delhi. So यहाँ पे भी आएगा the Red Fort. Now let's move on to let's practice. So A exercise is write a or an before the following nouns. यहाँ पे जो nouns दिए हैं उनसे पहले हमें a या फिर an लगाना है. तो ध्यान रखना है, अगर vowel sound है तो हमें जो है an लगाना है, अगर consonant sound है तो a लगाना है. So R, a का sound आ रहा है तो an R. Umbrella, का sound आ रहा है तो an umbrella. European, U का साउंड आ रहा है तो a European. Aeroplane, a का साउंड आ रहा है तो an aeroplane. Wolf, वो का साउंड आ रहा है तो a wolf. Sunflower, a sunflower. Owl, an owl. Do the rest yourself. Now let's move on to B exercise. Fill in the blanks with a or an. A and से हमें exercise को fill करना है, blanks को fill करना है. First है I found dash orange colored hat. तो यहाँ पे dash के बाद वाले word को देखेंगे, o का sound आ रहा है तो an orange colored hat आएगा. Similarly, the cat is u का sound आ रहा है, a useful animal. Third, I saw dash big snake in a bush. A big snake in a bush. Fourth one, the banyan is dash kind of fig tree. A kind of fig tree. Fifth, dash dog is walking around the park with his trainer. A dog is walking around with the park with his trainer. Now let's move on to C exercise, which is fill in the blanks with a, an or the. First, I have dash 1 rupee coin. तो किसका साउंड आ रहा है? वो का. तो a 1 rupee coin. Second, he is honorable man. He is an honorable man. Next, Aladdin had dash wonderful lamp. Aladdin had a wonderful lamp. Fourth one, show me dash prize you received from your parents. तो parents prize दे चुके हैं,
तो हम यहाँ लिखेंगे द प्राइज यू रिसीव फ्रॉम योर पेरेंट्स। नेक्स्ट, फिफ्थ, डैश लायन इज द किंग ऑफ जंगल। द लायन इज द किंग ऑफ जंगल। लायन के पूरे ग्रुप की बात हो रही है। नेक्स्ट, सिक्स वन, डैश फ्रेंच स्पीक फ्रेंच। तो यहाँ पे फ्रेंच कम्युनिटी की बात हो रही है, तो द फ्रेंच स्पीक फ्रेंच। सेवेंथ, डैश मानसून हैज रीच्ड केरल। द मानसून हैज रीच्ड केरल। I used to read dash Bible every morning. The Bible, क्योंकि हम एक particular book की बात कर रहे हैं. So like this you have to do question number 9 and 10 yourself. Now let's move on to the exercise, which is fill in the blanks with a, and, or, the. My uncle's family lives on dash first floor. On the first floor. Second, dash last day of the week is Saturday. तो हम यहाँ लिखेंगे the last day of the week is Saturday. Third, dash musician was dash old man. तो हम यहाँ लिखेंगे the musician was an old man. क्योंकि एक पर्टिकुलर म्यूजिशियन की यहाँ पे बात हो रही है, इसलिए हमने द म्यूजिशियन लिखा है। एंड ओल्ड मैन हमने उसके लिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे एक वावल साउंड आ रहा है। नेक्स्ट, श्रीलंका इज एन आइलैंड। फिफ्थ वन, डैश यमुना इज नाउ अ पोल्यूटेड रिवर। सो यहाँ पे हम लिखेंगे द यमुना इज नाउ अ पोल्यूटेड रिवर। Sixth one, put this book on the second shelf. The second shelf. Yesterday I met dash European. Yesterday I met a European. So do the rest three questions, question number 8, 9, 10 like this. Now let's move on to E exercise, which is rewrite the following sentences by inserting a and the wherever necessary. हमें क्या करना है, ये कुछ sentences दिए हैं, इनमें a and the नहीं लगे हुए हैं, हमें इन्हें proper place पे लगाना है और sentences को फिर से लिखना है। तो पहला है sun rises in east, तो हम लिखेंगे the sun rises in the ईस्ट। ईस्ट का ई कैपिटल कर देंगे, फुल स्टॉप। सिमिलरली सेकेंड है ही वर्कड हार्ड टू सिक्योर फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। सो ही वर्कड हार्ड टू सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। तो यहाँ पे हम लगा देंगे द। सो डू इट। सो वी हैव रिटन ही वर्कड हार्ड टू सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। Now third one is how blue sky looks. So the answer will be how blue the sky looks. तो यहाँ पे हम the insert करेंगे। Again fourth one, what beautiful scene this is. तो हम यहाँ पे लिखेंगे what a beautiful, यहाँ पे हम को इंसर्ट करेंगे। सो व्हाट अ ब्यूटिफुल सीन दिस इज। सो लाइक दिस you have to do question number 5 and 6 yourself. So these are the answers that you have to write down. Now let's move on to activity corner. So here you can see there are two pictures given. You have to look at the pictures, write sentences on them. आपको pictures को देखना है और उन पे sentences लिखने हैं। जैसे कि हमने लिखा this is the picture of ताजमहल। ताजमहल की पिक्चर है ये। It is made of white
marble, it is a beautiful building या फिर monument. It is located near the Yamuna river. So like this you have to make sentences on both the pictures that are given here yourself. This is the picture of Qutub Minar. So like this you have to do this exercise yourself. With this we have completed the chapter. I hope you enjoyed learning it. I will be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then stay tuned and thanks for watching.